सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। बंदहूँ गुरुवर के चरण, मोहे विनाशन हार। अखिल जीव उद्धार हित, हैं हरि के अवतार। द्वैत हरण मंगल करण, बोध जनित सुख मूल। अघ उचाट मन बस करण, मोहन हरि अनुकूल। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत, राम प्रेम रह छाए। प्रेम रामायण नाम तेहि, दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। श्रुति पुराणी सब संत कहे, भले जग राम भलाए। न तर जीव अहिमित रंग्यो, हर्ष शोक समुदाय। नाथ बड़ने कर सहज स्वभाव, देवहि मान सदा सब काऊ। यही विधि कहत सुनत रघुराई, देखहि नगर मनोहर ताई। श्री लक्ष्मी जी महाराज कहते हैं कि हे नाथ, नाथ बड़न कर सहज स्वभाव, कि देव ही मान सदा सब काऊ। हे नाथ, बड़े लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे सब लोगों को सब प्रकार से उन्हें जो है बड़प्पन ही दिया करते हैं। उनका ये स्वभाव ही होता है। यही विधि कहत सुनत रघुराई, देखहि नगर मनोहर ताई। इस प्रकार से श्री लक्ष्मी जी महाराज, श्री राम जी महाराज आपस में बातें करते हुए और श्री मिथिलापुरी का जो है सुंदर दर्शन करते हुए चले जा रहे हैं। हरत सवन मन रूप लोनाई, मनहु मोहन मंत्र जगाई। कुंवर कहो मृदु बचन श्रपीति, सुनहि नाथ वर विनय विनीति। इस तरह से श्री राम जी महाराज सबके मन को अपनी शोभा के द्वारा उनका मन हरण करते हुए और चले जा रहे हैं। सभी मंत्रमुग्ध होकर के सभी राम जी महाराज का दर्शन कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे श्री राम जी महाराज ने मोहिनी मंत्र जो है सिद्ध कर लिया हो। कुंवर कहो मृदु बचन सप्रीति, सुनहु नाथ वर विनय विनीति। श्री कुंवर लक्ष्मी जी महाराज बड़ी ही प्रसन्नता से मीठे वाणी में कहते, हे नाथ, मैं आपसे एक विनय करना चाहता हूँ। एक अभिलाष यह अति भारी, तुम ही जनावो गिराओ चारी। मातहि प्रभु प्रिय दर्शन दीजे, आपन भवन आपनों कीजे। कहते हैं, हे नाथ, मेरे हृदय में तो केवल एक ही अभिलाषा है। अब मैं आपको जो है वाणी के द्वारा जनामों में जनाना चाहता हूँ। माता ही प्रभु प्रिय दर्शन दीजिए। हे नाथ, आप हमारी माता जी को अपना यह सुंदर जो है दर्शन प्रदान कीजिए और पावन भवन आपनो कीजिए। जो आपका ये भवन जो मेरा है वो आपका ही तो है, इस भवन को आप पवित्र कर दीजिए। मृदु मुस्काए भक्त भयहारी,
कहो मातो दर्शन रुचि भारी, हमरे चाहत तुम कही पारे, अवहीं चलो प्रिय प्राण प्यारे। श्री राम जी महाराज मन ही मन मुस्कुरा कर, जो भक्तों के भय को हरने वाले श्री राम जी महाराज कहने लगे कि मेरे हृदय में भी माता जी के दर्शन की बड़ी इच्छा है। हमरे चाहत तुम काहीं पारे, ये मैं तो तुमसे कहना ही चाहता था कि मुझे माता जी का दर्शन करना है, उसके पहले तुमने ही कह दिया। अवहीं चलो प्रिय प्राण प्यारे, हे प्राण प्यारे कुंवर, मैं अभी चल रहा हूँ। नीत प्रीत प्रभु की निरख, सुधोशील स्वभाव, कुंवर गए बलिहारे हिय, मन महा परम उछाव। श्री राम जी महाराज का स्वभाव कैसा है? आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रीति किस तरह से की जाती, किस तरह से एक दूसरे से मिला जाता है। नीत प्रीत परमारथ स्वारथ, को न राम सम जान यथारथ। श्री राम जी महाराज प्रीत का निर्वाह भली भांति करते हैं। उनका स्वभाव कैसा? सूधा सरल है। उनका जो स्वभाव शील है, बड़े संकोच स्वभाव वाले हैं। इन राम जी के स्वभाव को देख करके कुंवर लक्ष्मी जी महाराज बलिहार, हृदय से उनके बलिहार माने निछावर हो गए। और श्री लक्ष्मी जी महाराज के हृदय में परम ऊंचाई, उनके हृदय में परम उत्साह भर गया। सारथी कुंवर सुआय सुपाई, मातु महल रथ दियो चलाई। पहुँचे कुंवर रथ उतरी चाव से, प्रभु उतार्यो अति उराव थे। इसके बाद श्री लक्ष्मी जी महाराज ने सारथी को आज्ञा दी कि हम माता जी के भवन की ओर रथ ले चलो। उनकी आज्ञा को पाकर मातु महल रथ दियो चलाई। सारथी जी ने माता सुनैना जी के महल की ओर रथ को चला दिया। पहुँच कुंवर रथ उतरी चाव से। वहाँ पर कुंवर श्री लक्ष्मी जी महाराज अत्यंत उत्साहपूर्वक रथ से उतरकर प्रभु उतार्यो अति उराव से श्री राम जी महाराज को बड़े हर्ष हृदय के साथ, बड़े प्रेम के साथ उन्हें रथ से नीचे उतार लिया। यथारीत सह प्रीत कुमारा, कर गहि राम लखन पगुधारा। मरकत स्वर्ण निरख प्रिय जोरी, सिय मात भई प्रेम विभोरी। कुंवर श्री लक्ष्मी जी महाराज ने विधि विधान के साथ कर गहि राम लखन पग उधारा। श्री राम जी महाराज और लक्ष्मण जी को अब माता जो है सुनैना जी के महल की ओर चल दिए। मरकत स्वर्ण निरख प्रिय जोरी, सिय मात भई प्रेम विभोरी। जो नीलमणि के समान जिनका सुंदर स्वरूप श्री राम जी महाराज का है, स्वर्ण के समान देदीप्यमान जो श्री लक्ष्मण जी महाराज का जो स्वरूप है, इन दोनों जोड़ियों का दर्शन करके सिय मात किशोरी जी की माता जो सुनैना जी हैं भाई प्रेम विभोरी, प्रेम में विभोर हो जाती हैं। सखिन सहित धरी धीर सुनैना, आरत करी हृदय अति चैना। रतन सिंहासन दो बैठाई, पूजे पोडस भांति विधाई। श्री सुनैना जी का हृदय प्रेम से भर गया, लेकिन किसी तरह से उन्होंने अपने हृदय में धीरज धारण कर और सखियों के सहित श्री राम जी महाराज श्री लक्ष्मण जी की आरती बड़े प्रेम से उतारी। फिर इसके बाद सुंदर रस सिंहासन पर दोनों भाइयों को विराजमान करवा दिया
और पूजी पोटिस भांत विधाई, अनेक विधि के द्वारा उनका पोटसोपचार विधि से उनका पूजन किया। वस्त्राभूषण विविध प्रकारी, अरप माते अति भई सुखारी। गोद बैठाए प्यारे अति कीन्ही, लोचन लाहो आप गिन लीन्ही। श्री सुनैना जी ने अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण श्री राम जी महाराज को समर्पित किया। अर्पित करने के बाद अति भई सुखारी, अपने आप में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगीं। इसके बाद गोद बैठाए प्यार अति कीन्हा, दोनों भाइयों को सुनैना जी ने अपनी गोद में बैठा करके अत्यधिक प्यार प्रदान किया। लोचन लाहो आप गिन लीन्हा, राजकुमारों के दर्शन अपने नेत्रों का परम लाभ माना। बोली बहुरे सुखद मृदु बानी, पाई दरस भाग बड़ मानी। सब विधि लाल मोहि अपनाइए, यह चाहे मन मांगे पाइए। श्री सुनैना जी का हृदय भरा हुआ है प्रेम से, बोलती बनता नहीं है, लेकिन किसी तरह से वो कहने लगी सुखद मृदु वाणी। वो वाणी कैसी है? सुखद, सबको सुख प्रदान करने वाली, प्रेम से बोलने वाली ही वाणी ऐसी होती है जो सबको सुख प्रदान करती है। ऐसा सुनैना जी की वाणी। श्री सुनैना जी ने कोमल वाणी से कहा, पाई दरस भाग बड़ मानी, मैंने आपका दर्शन पा लिया, यह तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। सब विधि लाल मोहि अपनाई। श्री सुनैना जी कहते हैं कि आप मुझे सब तरह से अपनाइएगा, माने अपनाया नहीं, अपनाइएगा, अपनाइए, माने आप सब विधि से मुझे अपना समझिएगा, मुझे अपनाइएगा। यह चाह, माने आगे वाली बात है, यह चाह मन मांगे पाई, बस यही मेरी अभिलाषा, जो मैं चाहती हूँ, ये मांग रही हूँ, इसे आप पूर्ण कीजिए। राम कहो सुन मातो मम, कौशल्या सम आई। श्रवण सुजस सुनते रहे, आज लखे चकमाई। श्री राम जी महाराज भी प्रेम में भरे हैं। कहने लगे कि हे अम्बा, राम कहो सुन मातु मम, हे मेरी माता, आप तो मेरी कौशल्या अम्बा के ही समान हैं। श्रवण सुजस सुनते रहे, आपका सुजस तो मैं बहुत पहले से सुनता रहा, लेकिन आज लखे चकमाई मैं, परंतु आज जो अपनी आँखों से आपका मैं दर्शन पा करके बड़ा प्रसन्न हो रहा हूँ। जनक राय ते ही अवसर आए, राम लखन लखी अति सुख पाए। दूनहु भाई भूप सिर नाए, लीन्हे भूपति गोद बैठाए। ये इस तरह की स्थिति चल ही रही थी कि उसी समय श्री जनक जी महाराज वहाँ पर आए। श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी को देख करके अति सुख पाए, अत्यंत प्रेम में भर गए, उन्हें बड़ा आनंद हुआ। दोनों भाई भूप सिर नाए, दोनों भाइयों ने, श्री राम जी महाराज, श्री लक्ष्मण जी महाराज ने महाराज जनक जी को प्रणाम किया कि लीन है भूपति गोद बैठाए। उन जुगल जोड़ी परम जो सुंदर है, उन श्री राम जी महाराज लक्ष्मण जी को उठा करके उन दोनों भाइयों को अपनी गोद में बैठा लेते हैं। अति उत्साह सदन कर बाबा, विप्रन दान विविध विधि पावा। रक्षा मंत्र राय रस रानी, मंगल स्तव पढ़े सुबानी। राम जी महाराज गोद में विराजमान हैं, लक्ष्मण जी महाराज भी गोद में विराजमान हैं। उनके हृदय में इतना उत्साह हो रहा है
कि वहाँ पर और उत्सव होने लगा, उत्सव मनाया जाने लगा, सदन उत्सव करवावा, वहाँ उत्सव का आयोजन होने लगा, उत्सव होने लगा। उस उत्सव में श्री जनक जी महाराज ने विप्रन दान विविध विध पावा। जो ब्राह्मण लोग थे वहाँ पर श्री जनक जी महाराज ने अनेक प्रकार के विविध दान ब्राह्मणों को दिया। रक्षा मंत्र राय रस रानी मंगल स्तव पढ़े सुबानी। श्री राम जी महाराज के का मंगलानुशासन स्तव करते हुए और रक्षा मंत्र महारानी सुनैना और महाराज जनक करते हैं, माने उनके रक्षा मंत्र स्तव करते हैं। यावत बन्यो महासत्कारा कीन्हे रानी राव सुख सारा। हाथ जोड़े रघुवीर कृपाला कीन्हे प्रगट इच्छा ते ही काला। महारानी सुनैना से यावत बन्यो महासत्कारा, जिस महारानी सुनैना श्री जनक जी महाराज से राम जी का श्री लक्ष्मण जी का जितना बढ़िया से बढ़िया सत्कार करते बना उन्होंने किया। इसके बाद श्री हाथ जोड़ रघुवीर कृपाला कीन प्रगट इच्छाते ही काला। फिर इसके बाद श्री राम जी महाराज ने हाथ जोड़कर श्री जनक जी महाराज से अपने मन की जो इच्छा थी उसे प्रकट किया। आयस होए जाऊं गुरु पाही, कितनी बड़ी मर्यादा है महाराज। आयस होए जाऊं गुरु पाही, यहाँ रहब नहीं उचित लखाही। गुरु सेवारत मान महीपा, कहो कुंवर सह जाओ प्रदीपा। श्री राम जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं गुरुदेव के पास चला जाऊं, यहाँ रहब नहीं उचित लखाई, क्योंकि यहाँ रहना जो है उचित नहीं है। क्योंकि जिसके लिए हम आए थे नगर दर्शन के लिए तो पूर्ण हो गया। गुरु जी से आज्ञा मांग करके थोड़ी लाए थे कि आपके भवन को आएँ, लेकिन अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। गुरु सेवा रत मान महीपा। श्री जनक जी महाराज ने ये समझा कि राम जी की सेवा, गुरु जी की सेवा के लिए आए हैं, ऐसा समझ करके कयो कुंवर सन जाऊ प्रदीपा। रव कुलदीप जो लक्ष्मण जी महाराज राम जी महाराज हैं, उन्हें श्री कुंवर से कह रहे हैं, हे कुंवर लक्ष्मी जी, इन्हें ले करके जाइए, गुरु जी के पास भेज करके आओ। यथा योग मिले सवहीं प्रभु, मन मह मह आनंद। जाए बिराजे गज रथहीं, लीन्हे निमिकुल चंद। भगवान की एक विलक्षण बात है, जब भगवान के भक्त प्रसन्न होते हैं, सुखी रहते हैं, तभी भगवान को भी प्रसन्नता होती है। इधर महाराज जनक जी महाराज जो है सुनैना अम्बा प्रसन्नता में भरे हुए हैं, तो राम जी महाराज भी यथा योग मिला ही, सबसे मिलने पर यथा योग जो जैसा जिससे मिलना है, मनमा महाआनंद। राम जी महाराज के हृदय में आनंद है। क्यों महाआनंद है? भाई किशोरी जी यहीं तो है और वो इसीलिए आए हैं। तो इस आनंद में राम जी महाराज आनंद भर नहीं, महाआनंद में पगे हुए हैं। जाए विराजे गज रथहीं, लीन्हे निम कुल चंद। लक्ष्मी जी महाराज को साथ में लिए हुए जाए विराजे गज रथहीं, गज रथ हाथी वाले जो रथ में राम जी महाराज जाके विराज गए, लक्ष्मी जी महाराज को साथ में लेकर के। चले तुरत रथ बाजत बाजा, पंच शब्द धुनि मंगल साजा। पहुँच गयो रथ सुभग अगारे, रोक रथ ही लक्ष्मी निधि प्यारे। श्री लक्ष्मी जी महाराज के हृदय में एक कल्पना हो रही है कि जब तक यहाँ तो आए ही हैं, लेकिन हमारा भवन बाकी है, तो चलो तो रथ रथ बाजत बाजा। रथ तो चला, बाजा नगाड़ा बजते जा रहे हैं, पंच शब्द हो रहे हैं और मंगल गीत चल रहे हैं। लेकिन वो रथ चलते चलते
कहाँ रुक गया, रोक लिया। सुभग अगारे, बड़ा ही सुंदर भवन बना हुआ है, उसी दरवाजे में वो रथ जा करके रुक गया। मतलब लक्ष्मी जी महाराज ने पहले से ही इशारा कर दिया उस सारथी को कि ले जा करके वहीं खड़ा कर देना है। तो रोक रथई लक्ष्मी ने दे प्यारे, वहां पर रुक गया। राउर भवन यह है नाथा, श्रीपद चल कर देहु सनाथा। सुनत श्याम सुठ कोमल बानी, दैन्य भगति बैराग्य प्रधानी। श्री लक्ष्मी जी महाराज कहते हैं, हे नाथ, राउर भवन यह तो आपका ही भवन है, इसलिए श्रीपद चल कर दे सनाथा। आप दो है इस महल में चल करके इस महल को सनाथ कर दीजिए। सुनत श्याम सुठ कोमल वाणी, दैन्य भगति बैराग प्रधानी। श्री राम जी महाराज, श्याम माने श्री राम जी महाराज ने कुंवर लक्ष्मी जी महाराज की बड़ी कोमल वाणी, दैन्यता से भरी हुई भक्ति और वैराग्य में प्रधानता